वो उस गली में जाता ही नहीं है जहां पर विनाश का रास्ता है। एक इंसान जो ऑथेंटिक रहने का आदी है वो काफ़ी जल्दी स्पॉट कर पाएगा वो इनऑथेंटिसिटीज़ जो उसे कहीं भी दिखेंगी, फिर चाहे वो किसी ग्रैंडियोस नार्सिसिस्ट के रूप में है या फिर किसी कोवर्ट नार्सिसिस्ट के रूप में। Inauthentic people are always easy victims of a narcissist। ना सिर्फ वो easy victims होते हैं, easy supplies होते हैं narcissist के लिए, बल्कि बहुत आसान होता है उन्हें flying monkeys या enablers भी बनाना। Authenticity is not just a physical trait, वो सिर्फ एक physical या एक व्यवहारिकता का trait नहीं है। Authenticity ना सिर्फ एक बहुत प्रैक्टिकल प्रोटेक्शन है अगेंस्ट नार्सिसिस्टिक इंटैंगलमेंट्स, लेकिन सबसे पहले वो एक बेहद ही बड़ी स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन भी है। अगर आपको ऑथेंटिसिटी क्या एग्जैक्टली होती है उसका ट्रू मतलब समझ आ गया है तो ये बहुत क्लियर है आपके लिए समझ पाना कि क्यों ऑथेंटिसिटी जो है वो इतनी बड़ी गेट कीपर है आपके बीच में और टॉक्सिक नार्सिसिस्टिक इन्फ्लुएंसेस के बीच में। क्यों इतनी बड़ी वो शील्ड है जो ना सिर्फ आपकी लाइफ में टॉक्सिक और नार्सिसिस्टिक लोगों की इन्फ्लुएंस को आने से रोकती है, बल्कि अगर वो इन्फ्लुएंस होने की कोशिश भी कर रही है, उनकी एंट्री होने की कोशिश भी कर रही है, तो क्यों वो आपको बहुत जल्दी उससे दूर ले जाने की कैपेसिटी रखती है। हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, हाउ टू डिफेंड योर सेल्फ, हाउ टू डील विद अ नार्सिसिस्ट। अपने इस काफ़ी पुराने लेंदी से वीडियो में जिसमें मैंने काफ़ी सारे टिप्स और पॉइंटर्स दिए हैं, उसमें से एक ये भी टिप दी है कि ऑथेंटिक रहिए, क्योंकि जितना आप ऑथेंटिक रह सकते हैं उतनी ही कम लाइक्लीहुड है कि आपके इनर सर्कल में, आपकी ज़िंदगी में नार्सिसिस्ट या फिर किसी भी तरह के टॉक्सिक लोगों की एंट्री हो। अब ऐसा मैंने क्यों कहा था? किसी ने मुझे एक कमेंट में काफ़ी महीने पहले पूछा भी था इसके ऊपर कि एग्जैक्टली क्या रिलेशन है ऑथेंटिसिटी का एंड बीइंग नार्सिसिस्ट प्रूफ। तो आज मैं उसी के ऊपर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना चाहती हूँ। तो सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि ऑथेंटिसिटी का मतलब क्या होता है। तो इसके ऊपर मैं डिटेल से नहीं जाऊंगी क्योंकि इसे मैंने इन डेप्थ समझा है अपने ऑथेंटिसिटी वाले वीडियो में, जिसका लिंक यहाँ पर दिया गया है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप वो वाला वीडियो पहले देख सकते हैं। लेकिन ये पॉइंट मैं ज़रूर क्विकली बोलना चाहूँगी फिर से कि जो ऑथेंटिसिटी है हमारी, बाहर हम अपने व्यवहार को या पर्सनैलिटी को कितना वेल ग्रूम दिखाते हैं, किस तरह से अपने आप को व्यक्त करते हैं, उससे ज़रूरी कनेक्शन नहीं है। बिल्कुल वैसे ही जैसे सेल्फ लव का उससे कनेक्शन नहीं है कि हमारी पर्सनालिटी बाहर से कितनी वेल ग्रूम, कितनी कॉन्फिडेंट आती है। ऑथेंटिसिटी हमारे अंदर का एक तत्व है, हमारे अंदर की रोशनी है और इसका एक बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है। हम अपने आप को जब तक स्पिरिचुअली नहीं जानते हैं, जब तक हम अपनी स्पिरिचुअल कोर से कनेक्टेड नहीं है ट्रूली, तब तक हम ऑथेंटिक भी पूरी तरह से नहीं हो सकते हैं। तो उस स्पिरिचुअल सच से जितना कनेक्ट होना शुरू होते हैं उतने ही डिग्री हम ऑथेंटिक होना क्या होता है उसको भी समझ पाएंगे। तो जब हम एटलीस्ट इतना सा कोर पहले समझ गए हैं तब हम इस टॉपिक को आगे और समझ सकते हैं कि क्यों हमारा ऑथेंटिक होना हमारे लिए एक इतनी बड़ी शील्ड है जो हमें नार्सिसिस्ट या हर तरह के ऐसे टॉक्सिक पर्सनालिटी से, टॉक्सिक इंट्रूजन्स इन आवर लाइफ से बचाने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो बहुत सिंपल तरीके से मैं इसको समझाने की कोशिश करूँगी। सबसे पहले तो नार्सिसिस्ट क्या होता है। अब हम इतने वीडियोज़ नार्सिसिस्ट के ऊपर बनाए हैं, नार्सिसिज्म के ऊपर देखे हैं, तो हम ये जानते हैं कि और कुछ भी होता है नार्सिसिस्ट के अंदर, ऑथेंटिसिटी बिल्कुल नहीं होती। वो एक झूठ का, एक फॉल्स इनर सेल्फ का ढांचा होता है और कैसे उसी व्यक्तित्व को, उसी इमेज को बनाकर रखना उसकी ईगो का पूरा पार्ट होता है। उसी के ऊपर उसकी सारी जो ज़िंदगी है और ज़िंदगी का बिहेवियर, उसकी सारी एस्पिरेशंस आधारित होती हैं। तो जो एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, एक पर्सनालिटी टाइप ही कोर एम्प्टीनेस के ऊपर, टोटल लैक ऑफ एनी ट्रूथ, टोटल एक इन ऑथेंटिसिटी के ऊपर, झूठ के ऊपर खड़ा होता है, तो ऑब्वियसली उसके पास दूसरे को देने के लिए क्या होगा? ऑथेंटिसिटी तो डेफिनेटली नहीं होगी, क्योंकि वो जो कोर इनर ट्रूथ है उससे तो बिल्कुल कनेक्टेड ही नहीं है दूर दूर तक। तो नार्सिसिस्ट जो अपने रिलेशनशिप्स में जो परोस कर देता है लोगों को, वो भी क्या देता है? वही वर्जन देता है जो वो खुद है, वही देता है जो उसके पास उसको लगता है खुद अंदर से देने के लिए है, जिसके ऊपर उसकी सारी जो नीड्स है, उसका ढांचा है, वो चल सके। तो अब वो जो इन ऑथेंटिसिटी परोस के देता है या इन ऑथेंटिक बिहेवियर से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, अपनी सप्लाई को ढूंढने की कोशिश करता है, अपने लिए विक्टिम्स ढूंढता है, कौन उसके ये जो नॉन एग्जिस्टेंट सेल्फ को बनाकर रख सकता है उसको आइडेंटिफाई करता है। सारा जो है एक उस अजम्पशन के ऊपर कायम है कि जो दूसरा जना है, वो जो उसका कोर है वो समझ नहीं पाए और जो भी
भी नार्सिसिस्ट परोस रहा है वो उसके तरफ टेम्प्ट हो जाए, उससे सेड्यूस हो जाए या उससे अट्रैक्ट हो जाए। और क्योंकि नार्सिसिस्ट जो भी परोस रहा है उसमें कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, तो हो सकता है किसी को शुरू में ये चीज़ एकदम से समझ नहीं आए, स्पेशली अगर वो नार्सिसिस्ट इंसान के साथ वो इंसान बचपन से नहीं रहा है, कोई नया इंसान है जिससे वो मिला है। लेकिन अगर वो इंसान ऑथेंटिक है तो वो डेफिनेटली गेज कर पाएगा, भांप पाएगा, पकड़ पाएगा कि ये बिहेवियर जो है या इस बिहेवियर के जो भी ताने बाने हैं, जो भी एस्पेक्ट्स हैं, उसके बात करने का तरीका, जो वो बोल रहा है, लेकिन जो उसके एक्शंस होते हैं, जो उसके बिहेवियर के पैटर्न्स हैं, जो उसके रेड फ्लैग्स हैं, वो बहुत जल्दी समझ पाएगा। क्योंकि उसको जो ऑथेंटिक इंसान है उसको क्लियरली इन ऑथेंटिसिटी बहुत जल्दी पकड़ में आ जाती है। जैसे कि लव बॉम्बिंग नार्सिसिस्ट करता है, तो लव बॉम्बिंग इज ऑल्सो वेरी हाईली इन ऑथेंटिक बिहेवियर, क्योंकि वो कुछ जेन्युइन लव से कोई कनेक्शन नहीं होता। लव बॉम्बिंग इज अ हाईली आर्टिफिशियल, सुपरफिशियल, फेक एंड अनट्रूथफुल बिहेवियर, जिसका एक ही पर्पस होता है कि आपको अपने जाल में फिर से फंसा लिया जाए बाय अ नार्सिसिस्ट। तो जो ऑथेंटिक इंसान है वो क्योंकि एक ट्रूथ की फाउंडेशन के ऊपर उसकी पर्सनालिटी का ढांचा है, उसकी सोच का ढांचा है, उसके खुद के बिहेवियर और खुद के एक्शंस आधारित होते हैं, तो वो दूसरों के अंदर जो इनऑथेंटिक चीज़ें होती हैं वो बहुत जल्दी पकड़ पाता है। एक इनऑथेंटिक इंसान के वर्ड्स और उसके एक्शंस के बीच में जो गैप होता है, जो कमियां होती हैं, चाहे वो अनकही हो, वो भांप पाता है, उनकी एनर्जी भी पकड़ पाता है, और वो बाकी के सारे जो पैटर्न्स हैं जो उसके ऊपर चल रहे हैं वो बहुत जल्दी जो है उनको गेज कर पाता है। और ये तब है अगर वो इंसान कुछ समय के लिए मिसलीड हो गया है, या कुछ समय के लिए उसको अभी एक किसी नार्सिसिस्ट की पर्सनालिटी का, उसके इनर ट्रूथ का आइडिया नहीं है। बहुत हाईली लाइकली है कि अगर नार्सिसिस्ट ने कुछ इस तरह के बहुत आउटवर्ड, सुपरफिशियल या स्ट्रक्टिव बिहेवियर यूज़ करें इस जने को अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, तो शुरू में ही उस इंसान को आइडिया लग जाए कि उसको इस तरह का बिहेवियर अजीब लगता है। क्योंकि कोई जब ओवर द टॉप बिहेवियर करता है या इस तरह का बिहेवियर जो आपको खुश करने के लिए है, आपको अपनी तरफ खींचने के लिए है, या आपको अपनी गुड बुक्स में लेने के लिए है, तो जो समझदार इंसान होता है, जो डीप सोचने वाला इंसान होता है, जो कोर से ऑथेंटिक इंसान होता है, वो ऑफन शुरू में भी उस बिहेवियर को आइडेंटिफाई कर लेता है और ऐसे बिहेवियर की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी पार्टी में गए और वहाँ पर आपको कोई इंसान दिख रहा है जो ऑब्वियसली ओवर्ट नार्सिसिस्ट है और वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, एंड द पार्टी इज रिवॉल्विंग अराउंड दैट पर्सन इज फुल ऑफ हिमसेल्फ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, अपने एम्बिशंस, अपनी अचीवमेंट्स, अपने बारे में बड़ा बड़ा बोलना, या किसी दूसरे की बात, अगर कोई दूसरा बात करने लगे तो उसकी बात ज़्यादा समय तक सुनना नहीं, ओवरलैप कर देना, अपना ही बोलना। तो अगर इस तरह का कोई इंसान है तो हो सकता है उसके आसपास बहुत हुजूम लगा है, बहुत सारे लोग उसकी पर्सनालिटी से या उसके स्टेटस से या उसकी रैंक से अट्रैक्ट हो रहे हैं और उसके आसपास जाना चाहते हैं, उसकी अटेंशन पाना चाहते हैं, या उसके आसपास खड़े होना चाहते हैं और उसको दिखाना चाहते हैं कि हाँ देखो हम तुम्हारे से कितने इम्प्रेस्ड हैं। वो चाहते हैं कि उसकी अटेंशन उनके ऊपर पड़े। लेकिन जो ऑथेंटिक जना होगा ऐसे में वो इस भीड़ का पार्ट कभी नहीं बनना चाहेगा। वो टू स्टार्ट विद, शुरुआती में ही वो इस इंसान की तरफ नहीं जाना चाहेगा, दूर से देखेगा, मुस्कुरा देगा, लेकिन वो उस सर्कल का पार्ट नहीं बनना चाहेगा, क्योंकि उसको पहले ही आइडिया हो जाएगा कि ये बहुत ही ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड, सेल्फ सेंटर्ड बिहेवियर है। और इस बिहेवियर को बढ़ाने में या उस बिहेवियर को जाकर उसमें पार्टिसिपेट करने में उसकी कोई इंटेंशन होगी ही नहीं। वो उसको ऐसा नहीं लगेगा कि अगर वो उस भीड़ का पार्ट नहीं है या उसके इनर सर्कल में वो नहीं आया, बाकी सब आ जाएंगे तो वो कुछ मिस आउट कर देगा, वो लेफ्ट आउट हो जाएगा, कोई रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, कोई ट्रेजर मिल रहा है जिससे वो दूर हो जाएगा, उसको ऐसा थॉट नहीं आएगा। एंड दैट इज वन ऑफ द गिफ्ट्स ऑफ बीइंग ऑथेंटिक, कि ऑथेंटिक इंसान को पता है कि कौन सी चीज़ें सुपरफिशियल है, जिनका कोई मायने नहीं है, वो जो है एफिमेरल है, मतलब वो हमेशा लास्टिंग चीज़ें नहीं है, ये 2-4 दिन की बातें हैं, इनके ऊपर ना रिलेशनशिप्स बनती हैं, ना फाउंडेशनल तरीके से खुशी बनती है। तो उन चीज़ों की तरफ वो तवज्जो देना ही नहीं चाहेगा, इंपॉर्टेंस देना ही नहीं चाहेगा, अपनी एनर्जी, टाइम, अपना एफर्ट लगाना ही नहीं चाहेगा। उसको पता है कि कोर की चीज़ें लाइफ में क्या मैटर करती हैं, उसने परखा है, देखा है, वो उसी पाथ पे चलता है। और इसीलिए क्योंकि वो अपनी अंदर ऑथेंटिक कोर से कनेक्टेड है, इसलिए वो उन चीज़ों को इंपॉर्टेंस देगा ही नहीं। इंपॉर्टेंस देगा नहीं तो जो बहुत सारे तरीके होते हैं जिनसे नार्सिसिस्ट अपने इनर सर्कल को अट्रैक्ट करते हैं, चाहे वो विक्टिम को अट्रैक्ट कर रहे हो या फिर अपने फ्लाइंग मंकीज़ की आर्मी को रिक्रूट कर रहे हैं,
तो इन दोनों ही पोजीशन से ऐसा ऑथेंटिक इंसान अपने आप को पहले ही दूर रखेगा। वो पहले ही अपने आप को इस पोजीशन में ही नहीं रखेगा कि नार्सिसिस्ट के लिए आसान हो जाए उसको रिक्रूट करना या उसके करीब आ पाना या उसके ऊपर अपनी इन्फ्लुएंस डाल पाना। जैसे मैंने कहा, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा पॉसिबल हो कि आपको इतनी जल्दी आइडिया लग जाए या इमीडिएटली आप ऐसी पोजीशन में हो। सो फॉर एग्जाम्पल, आप जॉब इंटरव्यू में गए हैं, आप या आपकी नई नई जॉब लगी है और आपका सुपरवाइजर या आपका बॉस डायरेक्टली है नार्सिसिस्ट है और आपको धीरे धीरे आइडिया लगने लगा है। लेकिन ये तो गिवन है कि एज कम्पेयर टू एन इनऑथेंटिक पर्सन, एक ऑथेंटिक पर्सन बहुत ज़्यादा समय तक, जब उसको पता चल गया है टोटली कि ही और शी इज़ विद द रॉन्ग काइंड ऑफ पर्सन, वो बहुत ज़्यादा समय तक अपने आप को उसमें कॉम्प्लिसिट नहीं रखेगा, मतलब अपने आप को अलाउ नहीं करेगा कि वो उस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा समय रखे। वो डेफिनेटली अपनी तरफ से सारे पॉसिबल प्रोएक्टिव स्टेप्स लेना शुरू कर देगा कि ये उसकी नियरनेस जो है या उसकी डिपेंडेंस है, इवन इफ वो टेम्परेरी डिपेंडेंस है ऑन अ टॉक्सिक पर्सन या नार्सिसिस्टिक पर्सन, वो जल्दी से जल्दी खत्म हो सके या उसका फील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस उसकी लाइफ में कम हो सके। इवन इफ दे आर हार्ड स्टेप्स, चाहे वो फिजिकल स्टेप्स हो, मेंटल स्टेप्स हो, इमोशनल स्टेप्स हो या किसी भी तरह के स्टेप्स हो। ट्रूली ऑथेंटिक लोग बहुत जल्दी या बहुत आसानी से किसी की भी बड़ी बड़ी बातों में, बड़े बड़े प्लान्स में, बड़े बड़े वादों में या फिर बड़ी बड़ी सॉप स्टोरीज में नहीं आते हैं। वो हर चीज़ को अपने अंदर क्वेश्चन करते हैं, इंक्लूडिंग इस बात को कि अगर कोई उन्हें बहुत ज़्यादा खुश करने की या प्लीज करने की कोशिश कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, या फिर अगर वो खुद किसी और को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसका उनके अंदर रीज़न, ट्रू रीज़न क्या है। तो फिर अपने अंदर के सच से जो जवाब उन्हें आते हैं इन सभी प्रश्नों के लिए, वही जवाब उन्हें अपने एक्शंस में और अपने आगे के बिहेवियर में लीड करते हैं। ऐसा ही मैं भी बहुत बार करती हूँ अपने मोटिवेशंस को, अपने वर्ड्स को, अपने बिहेवियर्स को। बहुत बार अगर मैं अनअवेयर होती हूँ तो मैं दोबारा चेक करती हूँ कि ये बिहेवियर या ये वर्ड्स मैंने क्यों बोले, वॉज इट ऑथेंटिक, वॉज इट नॉट ऑथेंटिक। अगर मैंने ये किया तो ये कौन से अंदर के इंटरनल मोटिवेशन से आया है, वो क्या हिडन मोटिवेशन था, मैं उसके ऊपर लाइट डालती हूँ एंड आई गो बैक टू बीइंग माय ऑथेंटिक सेल्फ। हाईली पॉसिबल है कि एक इनऑथेंटिक इंसान, क्योंकि वो इनऑथेंटिक है, क्योंकि वो कोर से अपनी ऑथेंटिसिटी से कनेक्टेड नहीं है, वो कोर का जो ट्रूथ है उससे कनेक्टेड नहीं है, तो वो वही चीज़ों से इम्प्रेस्ड हो जाता है या सड्यूस्ड हो जाता है या टेम्प्ट हो जाता है जो इनऑथेंटिक है, जो बहुत ज़्यादा मटीरियल बेस्ड चीज़ें हैं, जो बहुत ज़्यादा कहने को ग्लैमराइज्ड चीज़ें हैं, जो हमारी पर्सनालिटी के सिर्फ आउटर एस्पेक्ट्स हैं कि जैसे कि हम बोलते कैसे हैं, हम कपड़े कैसे पहनते हैं, हम कितने स्टाइलिश हैं, हम कितने वेल ग्रूम लगते हैं, हमारी रैंक क्या है किसी ऑफिस में, हमारी पोजीशन क्या है, हमारा रुतबा क्या है। और ये सारी चीज़ें जो होती हैं उन चीज़ों में से जिनका नार्सिसिस्ट इस्तेमाल करते हैं लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए। अगर वो इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं भी करे तो वो किसी तरह से, किसी ना किसी तरह की, जैसे कोई का वर्ड नार्सिसिस्ट है, वो अपनी सॉब स्टोरी से या अपने आप को विक्टिम दिखा के किसी को खींचने की कोशिश करेगा। और इनऑथेंटिक इंसान जो है वो उन चीज़ों को, उन रेड फ्लैग्स को पकड़ नहीं पाएगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाएगा। जो अंदर से एक सच्चाई बताने वाली कोर होती है, एक फाउंडेशन होती है, शक्ति होती है भापने की, सच को झूठ से डिस्क्रिमिनेट करने की, हटाने की, वो उसके अंदर कम होगी और इसीलिए उसके अंदर इनऑथेंटिसिटी का एलिमेंट भी ज़्यादा है टू बिगिन विद। ये दोनों चीज़ें लिंक्ड होती हैं, तो वो दूसरे में भी जो इनऑथेंटिसिटी है वो इतनी जल्दी भाप नहीं पाएगा। तो इनऑथेंटिक इंसान के लिए ना ही सिर्फ आसान है एक नार्सिसिस्ट के ओरिजिनल ट्रैप में फंसना, बहुत जल्दी टेम्प्ट हो जाए, क्योंकि उसके बियॉन्ड वो ऑथेंटिसिटी, जो ऑथेंटिक चीज़ें, एक्चुअल चीज़ें, उनकी तरफ उसकी नज़र ही नहीं जा रही है। माया जाल में इतना ट्रैप्ड हो गया कि वो देख ही नहीं पा रहा है। और दूसरा, ये भी ज़्यादा लाइकलीहुड के वो अगर एक बार फंस गया है तो वो ज़्यादा लंबे समय तक फंसा रहेगा उसमें। दूसरा, जैसे मैंने कहा, एक ऑथेंटिक अगर थोड़े टाइम उसे ऐसी पोजीशन में फंस भी गया है कि उसके पास ऑप्शन नहीं है, लेकिन जैसे मैंने कहा वो बहुत जल्दी उससे निकलने की कोशिश करेगा। वो उसके लिए सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है, वो उसकी ऑथेंटिसिटी के प्रति है। किसी और को कुछ भी गलत करके, सही करके खुश करने में या खुशामद करने में, या वो खुशामद और खुश करके कुछ गेन करने में अपने लिए, चाहे वो कोई स्टेटस हो, चाहे वो कोई प्रमोशन हो या कुछ भी गलत बिहेवियर करके बस अपना गेन कर ले, ऐसी इच्छा, ऐसी टेंडेंसी एक ट्रूली ऑथेंटिक इंसान की टू बिगिन विद होती ही नहीं है। इसलिए वो बिहेवियर वो एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, टॉलरेट करेगा ही नहीं, क्योंकि वो जो उसको कैरेट्स दी जा रही है कि उसको इनऑथेंटिक रहने के लिए ये रिवॉर्ड्स मिलेंगे, उसको वो रिवॉर्ड्स चाहिए ही नहीं। उसको मालूम है कि
अगर किसी चीज़ को पाने की कॉस्ट ये है झूठ या इनऑथेंटिसिटी या मेरा वो होना जो मैं नहीं हूँ, तो मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए, उसको वैल्यू नहीं होगी उन चीज़ों की। इसलिए वो चीज़ों का जो नार्सिसिस्ट यूज़ कर सकता है अपना होल्ड बनाए रखने के लिए, वो चीज़ों का होल्ड ही उस पर नहीं हो पाएगा। तो वहीं पे जो इनऑथेंटिक इंसान है, क्योंकि वो जो चीज़ें हैं इनऑथेंटिक, क्योंकि वो उसके लिए इतनी प्रोमिनेंस रखती है, उसके लिए इतना महत्व रखती है लाइफ में वो वाली सारी चीज़ें, तो इसलिए वो उनके होल्ड में भी आराम से आ जाएगा। इसलिए वो उनको पाने के लिए या उनको पाने के लिए अगर किसी की खुशामद करनी पड़ रही है, किसी की गुड बुक्स में रहना पड़ रहा है, किसी के लिए गलत बिहेवियर करना पड़ रहा है, चाहे वो नार्सिसिस्ट ही हो, तो ऐसा बिहेवियर करने से वो अपने आप को रोकेगा नहीं। इनऑथेंटिक इंसान ऐसी सिचुएशन में अपने लिए कदम नहीं बढ़ाएगा इससे बाहर निकलने के लिए, क्योंकि बहुत ऑफन वो या तो इस सिचुएशन से निकलना चाहता ही नहीं है, क्योंकि इस सिचुएशन में कुछ उसके लिए भी गेन करने के लिए, वेदर एज अ विक्टिम या फिर वो किसी का फ्लाइंग मंकी बना है तो भी क्योंकि उसको कुछ गेन करने के लिए है, इसलिए वो उस गलत बिहेवियर को भी सपोर्ट करता है, उसको कंडेम नहीं करता है, उससे दूर नहीं जाता है, या फिर वो अपने आप को इतना वीक समझता है, इतना ज़्यादा इंट्रैप समझता है कि अपनी सारी जो पावर है वो किसी और इंसान को दे देता है एंड अपने आप को अलाउ करता है जिस तरह से यूज़ होना है उस तरह से। उसको लगता है कि नहीं, उसको अपना अगर खुशी बना कर रखनी है, अपना वजूद बना के रखना है किसी भी सिचुएशन में, पर्सनल या प्रोफेशनल, तो वो उसी पर निर्भर है कि वो किसी नार्सिसिस्ट को खुश करता रहे या नार्सिसिस्ट को अपीस करके रखे। जबकि जो एक ऑथेंटिक इंसान है वो अपनी पूरी इनर पावर से और अपनी पूरी आउटर राइट एक्शन से इस चीज़ के अगेंस्ट फाइट करेगा। इनऑथेंटिक पीपल ऑल्सो हैव यूजुअली लो सेल्फ एस्टीम, बहुत लो सेल्फ लव। ये भी पॉसिबल है कि वो इनऑथेंटिक लोग जो अपनी इनऑथेंटिसिटी की वजह से नार्सिसिस्ट को अपनी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा पाते हैं, वो खुद भी कहीं ना कहीं टॉक्सिसिटी के या फिर नार्सिसिज्म के सीड्स कैरी करते हैं। बच्चों की भी बात करूंगी जो बचपन में ऑब्वियसली डिपेंडेंट थे अपने पेरेंट के ऊपर, कोई पावर नहीं थी, लेकिन अगर बड़े होते होते ऐसे दो बच्चे हैं, एक बच्चे को अपनी ऑथेंटिसिटी की समझ आ गई है, ऑथेंटिक होना क्या होता है, या वो शुरू से उसमें ऑथेंटिसिटी का एलिमेंट ज़्यादा था, तो एज कम्पेयर टू अनदर चाइल्ड जिसमें वो एलिमेंट नहीं है, या वो बड़े होके भी उसका बिहेवियर ऑथेंटिक नहीं हो पाया है, वो अपनी ऑथेंटिसिटी क्या है उससे कनेक्ट नहीं हो पाया है, तो ऐसे में वो दोनों बच्चों के बीच में भी जो ऑथेंटिक अब एडल्ट है, वो अपने बचपन से जो भी ट्रॉमा मिला है, जो भी बचपन की अब्यूज़ की स्टोरी है, वो अपने और उसके बीच में जो है हीलिंग का फासला जल्दी डालना शुरू होगा और जल्दी उन बिहेवियर्स को कंडेम करना शुरू होगा, कॉल आउट करना शुरू होगा जो उसको अपने पेरेंट के थ्रू मिले हैं। सो दैट चाइल्ड विल हैव अ ग्रेटर पॉसिबिलिटी कि उसका फ्यूचर हील्ड हो, उसका फ्यूचर जो है वो नार्सिसिस्ट अब्यूज से सेपरेट हो, एज कम्पेयर टू अ चाइल्ड जो अभी वही बिहेवियर पैटर्न्स को अडॉप्ट करके बैठा है जो बचपन से मिले थे। जो नार्सिसिस्ट के पास देने के लिए है वो ऑथेंटिक लोगों को चाहिए ही नहीं, और अगर उनको गलतफहमी हुई है कि उन्हें वो चाहिए तो बहुत जल्दी वो भाप पाएंगे कि नहीं, उनको गलतफहमी हुई है और एक्चुअली उन्हें वो कुछ नहीं चाहिए। तो ना वो एक नार्सिसिस्ट के लिए अपने आप को इतना गिराएंगे, इतना इनऑथेंटिक बिहेवियर में इंडल्ज होने देंगे कि नार्सिसिस्ट उनको अपनी सप्लाई बना के यूज़ करता जाए। वो अपनी बाउंड्रीज नहीं लगा रहे हैं, वो गैस लाइट हो रहे हैं, वो डर के बैठे हैं, वो चुप बैठे हैं, अपना सच एक्सप्रेस नहीं कर रहे, अपने लिए खड़े नहीं हो रहे, और ना ही वो जो है किसी और के प्रति, किसी और के अगेंस्ट नार्सिसिस्ट के टॉक्सिक बिहेवियर को सपोर्ट करेंगे। तो दोनों ही तरह से उनकी ऑथेंटिसिटी डेफिनेटली उनका पावर वेपन बनेगा, जो हर तरह से उनको ट्रूथफुल एम्पावर्ड लाइफ है जिसमें वो अपनी पावर किसी और को नहीं दे रहे हैं, वैसी लाइफ बनाए रखने में मदद करेगी। एक इनऑथेंटिक इंसान थाली का बैंगन होता है या फिर बिन पैंदे का लोटा होता है, ना इधर का होता है ना उधर का होता है, और यही जो है ऑथेंटिक इंसान बिल्कुल नहीं होता। वो क्या है और अपने आप में क्यों सक्षम है ये उसे भली भांति मालूम होता है, उसे किसी और से इस चीज़ की वैलिडेशन की, अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ती। और यहाँ पर भी आती है सबसे बड़ी डिफेंस उसकी एक नार्सिसिस्ट के प्रति, क्योंकि वो नार्सिसिस्ट, चाहे नार्सिसिस्ट किसी भी पोजीशन में हो, एज अ पेरेंट या एज अ ग्रैंड पेरेंट या एज अ बॉस या एज अ स्पाउस पार्टनर, वो उसके अप्रूवल पे या उसके वैलिडेशन पे निर्भर नहीं है। वो क्या है वो अच्छे से जानता है, वो अपना ऑथेंटिक होकर ही अपना बेस्ट वर्जन देता है, और वो यही एक्सपेक्ट करता है कि दूसरा इंसान भी उसकी ऑथेंटिसिटी में ही उसको एक्सेप्ट करे, किसी के लिए वो अपना बिहेवियर बदल दे, क्योंकि अगर वो इनऑथेंटिक होगा तभी कोई इंसान उसे पसंद करेगा, तभी कोई इंसान उसको अप्रूव करेगा। ये तो उसकी टेंडेंसीज होती ही नहीं है। ट्रूली ऑथेंटिक इंसान अपनी अच्छी सी रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए
अपना बेस्ट देगा, अपना बेस्ट ऑथेंटिक सेल्फ, लेकिन वो उस हद तक कभी नहीं जाएगा किसी भी रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए, चाहे वो एक पेरेंट के साथ है या पार्टनर के साथ है या बॉस के साथ है, कि उसको अपना ही ट्रू सेल्फ बेचना पड़े, अपनी ही खुद की सच्चाई की बलि चढ़ानी पड़े, या फिर गलत ट्रीटमेंट या डिसरिस्पेक्ट या ह्यूमिलिएशन एक्सेप्ट करनी पड़े। और यही डिफरेंस होता है बहुत सारे उन लोगों के बीच में जो नार्सिसिस्ट के साथ लंबे अरसे तक रिलेशनशिप चलाए जाते हैं सब कुछ देख कर जान कर भी, और उनमें जो नार्सिसिस्ट से अपने आप को दूर कर पाते हैं, क्लियर बाउंड्रीज लगा पाते हैं और अपनी ज़िंदगी को नई दिशा में मोड़ पाते हैं। हर अच्छी, सच्ची, खूबसूरत और हाई वाइब्रेशनल चीज़ की तरह ऑथेंटिसिटी की भी एक प्राइस होती है, वो भी एक कॉस्ट पे आती है। ऑथेंटिक इंसान जानता है कि हर जगह जहाँ पर बड़ी सी भीड़ है, सिक्योरिटी है, एक गुट है या फिर ग्लिटरिंग गिफ्ट्स हैं, वो उसका पार्ट नहीं हो सकता। लेकिन बात ये है कि उसको उस भीड़ का, उस गुट का पार्ट बनना भी नहीं है, उसको वो रिवॉर्ड्स अवार्ड्स नहीं चाहिए। वो अपने आप में अपने आप को सक्षम महसूस करता है और वो जानता है कि मेरी पावर मेरे खुद के अंदर से ही आती, वही पावर जो उसकी ज़िंदगी में उसको राइट एक्शंस करवाती है, और वही पावर जो आगे चल के और भी बहुत सारे लोगों को प्रेरित करती है राइट एक्शन और ऑथेंटिसिटी के पाथ पर चलने के लिए।